कई बार जिंदगी ऐसे करवट लेती है जिसकी किसी ने कल्पना इमेजिनेशन भी नहीं होती। ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हुआ था। इसे सुनते रहिए। मैं हमेशा से एक इंडिपेंडेंट मौज मस्ती पसंद व्यक्ति रही हूँ और मेरे पति भी ऐसे ही हैं। कॉलेज रोमांस से शुरू हुई हमारे प्यार की कहानी में कतई उतार चढ़ाव आए जिनका हमने मिलकर सामना किया। मेरे पति मेहनत गिरना निश्चित वाले शख्स हैं और मैं भी इसी तरह की एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व वाली हूँ। हम दोनों को लग्जरी और ऊपर हाई लाइफस्टाइल पसंद है। इसे बनाए रखने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। हमारे रिश्ते को जब 5 साल हुए तब हमने शादी करने का फैसला किया और एक दूसरे के साथ मिले और हमने फैमिली को बताया। हमारे फैमिली के बीच शुरू से ही अच्छा संबंध रहा और हमारी शादी पक्की हो गई। मुझे पति की फैमिली का हिस्सा बनना अच्छा लगा और आज मैं बनना चाहती हूँ। मुझे पति की फैमिली बहुत अच्छी लगती थी। मैं एक टिपिकल युवा हूँ, उत्साही और गुमसुना दुल्हन के साथ माहौल के मजे लेना चाहती थी कि मैं ससुराल में जाऊंगी, मौज मस्ती अपनी सास से हिल मिल कर रहूंगी। मैं अपनी शादी के दौरान हर चीज़ में इतनी व्यस्त थी कि मैं कभी कभी अपनी सास के चेहरे पर मुझे लेकर आने वाले नापसंदीदा के भाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती। हालांकि मुझे बाद में समझ आया कि आखिर ये सब क्या था। मेरी सास संकीय सोच की थी, उससे बहुत डाउट था। पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने खुद को जिस तरह दिखाया, असल में उनका नेचर उससे बिल्कुल अलग है। वह हर चीज़ को लेकर कमेंट करती हैं, हर बात को लेकर कमेंट करती हैं और मैं और मेरे पति सेकंड और ससुर नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। हमारी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मेरी सास बार बार मेरे पति के अपने पास बुलाती थी, जिससे मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिल पाता था। लेकिन इस सब से मेरे पति को कोई परेशानी नहीं थी। पति ने अपना पूरा खाली समय मेरी सास के साथ बिताना शुरू कर दिया। मैं उनसे कई बार कहती थी कि वो मेरे साथ कुछ समय बिताएं, लेकिन इस पर वो जवाब देते थे कि इतने साल से वे अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सके और इसलिए आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास कुछ कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। मुझे लगता था कि शायद मैं ही गलत हूँ। हालांकि बाद में धीरे धीरे सास को लेकर सारी चीज़ें मुझे समझ आने लगी। उनके चेहरे पर अक्सर मुझे लेकर एक भाव आते थे जो दिखाते थे कि मुझे पसंद नहीं करती। मैं अगर कुछ बनाने का प्लान बनाती तो वो मेरी कुकिंग को लेकर ताने मारती थी। घर के कामों में उनकी काफ़ी मदद करती थी। बावजूद इसके वो हमेशा उसकी शिकायत करती थी कि मैं कुछ नहीं करती। इसके कारण अपना पूरा खाली समय मैं घर के काम में लगाना शुरू कर दिया, लेकिन हालात नहीं बदले। मेरी छोटी छोटी गलतियां पर वह मुझे टोकती और मैंने कुछ गलती भी नहीं किया होगा तब भी वो मुझे टोकती थी, तब भी वो मुझे जिम्मेदार ठहराती थी। एक दिन तो उन्होंने मेरे चेहरे पर मुझे सुनाया कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहू के रूप में किसी काम की नहीं हूँ, बस अपने ऑफिस के काम की परवाह करती हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने कभी मुझे पसंद ही नहीं किया। मैं हमेशा से अपनी सास को लेकर बहुत साफ थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है। ऐसे में वो चाहे तो पहले ही इसे लेकर अपनी राय रख सकती थी। मैं एक पत्नी होने के साथ ही एक प्रोफेशनल पर्सन भी हूँ। मेरे पति को भी ये सारी चीज़ें पहले से मालूम थीं, तो फिर वो ये मेरे साथ क्यों दे रहे थे। वह पूरी तरह से बदले हुए इंसान लगते थे। अपनी माँ के सामने उन्होंने मेरा कभी बचाव भी नहीं किया, जिससे वो हमेशा मुझे ये बातें महसूस कराते थे।
इस कारण मेरी सास को हिम्मत मिली, वह उनके ताने बढ़ते ही चले गए। धीरे धीरे वह मेरी आज़ादी मुझसे छीनने लगी। उन्होंने मेरे कपड़ों पर आपत्ति करना शुरू कर दी। मुझे घर में पहनने के लिए भारी साड़ियाँ दे दी। मैं अपना आत्मविश्वास खोने लगी और इसका असर मेरे काम पर भी होने लगा था। मेरी ज़िंदगी से खुशी पूरी तरह से चली गई। मैं डिप्रेशन में चली गई। सबसे बुरा तो ये था कि मेरे पति ने इस पूरे दौरान मेरा कभी सपोर्ट ही नहीं किया। जिस व्यक्ति को मैं जानती थी वह उस समय मेरे साथ खड़ा ही नहीं हुआ जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी और ज़िंदगी के इस सबसे ख़राब दौर ने मुझे खुद के लिए स्टैंड लेने को मजबूर कर दिया। किसी को जब इसमें रुचि ही नहीं थी तो मैं क्या चाहती थी, तो मैंने भी पति से अलग होने का एक फैसला ले लिया। मेरे पति ने भी कभी नहीं सुनी और मैं हमेशा अपनी माँ के साथ दे रही थी कि माँ मेरी साथ है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वह खुद कैसे थे, मैं कैसी हूँ, उनको कोई परवाह नहीं थी। उसे ही भूल गए। मैंने अब डाइवोर्स के लिए अर्जी दे दी। मेरी सास ने मेरे आत्मविश्वास को तोड़ दिया, मेरी जिंदगी और करियर बर्बाद कर दिया। जो मैंने सोचा था वो सब कुछ खत्म कर दिया। सबसे ज़्यादा दुख तो इसका है कि उन्होंने मुझसे उस शख्स को छीन लिया जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, जिसको मैं सबसे ज़्यादा चाहती थी। तो इस चीज़ को फैसला करिए, अच्छा फैसला करिए, पर डिप्रेशन में कभी मत जाइए। अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए, कमेंट कीजिए। हम आपको रिप्लाई देंगे कि हाँ या ना। और ऐसे ही कहानी सुनते रहिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई कहानी मिलती रहे।